नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों के एक विशेष प्रोग्राम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन ने जारी किया रोबोट्स के लिए नया स्मार्ट स्टैंडर्ड। चीन में रोबोट बनाने की हाईटेक फैक्ट्री शुरू। इटली के किसानों पर महंगाई की मार। अब समाचार विस्तार से। चीन ने एम्बॉडी इंटेलिजेंस यानी दिमाग वाले रोबोट्स के लिए देश का पहला इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जारी कर दिया है। यह नया नियम इस साल 1 जून से लागू होने वाला है, जिसका मकसद इस सेक्टर को सही दिशा देना है। ये स्टैंडर्ड तय करेगा कि एआई तकनीक और रोबोट्स का ढांचा कैसा होना चाहिए और वे असल दुनिया में कैसे काम करेंगे। इसके लिए 10,000 से ज्यादा टेस्ट डेटाबेस बनाए गए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर घर के कामों और लॉजिस्टिक्स तक की जांच करेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ये इंटेलिजेंट एजेंट्स लैब से निकलकर सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो भविष्य में बड़े बदलाव का संकेत है। चीन में छोटे और व्यक्तिगत व्यापार यानी इंडिविजुअली ओन बिजनेस के मामले में बड़ी तेजी देखी गई है। साल 2025 में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नए छोटे बिजनेस रजिस्टर हुए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा ऐसे कारोबार हैं जो पिछले 3 वर्षों से लगातार चल रहे हैं, जो कुल व्यापार का लगभग 66% है। दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वालों की संख्या में भी करीब 15% का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा बढ़त सर्विस सेक्टर, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में देखी गई है, जो चीन की बदलती अर्थव्यवस्था की एक मजबूत तस्वीर पेश करता है। चीन की नई वीजा फ्री पॉलिसी ने वहां के टूरिज्म में जान फूंक दी है। साल 2025 में चीन पहुंचने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या 15 करोड़ के पार पहुंच गई, जो साल 2024 के मुकाबले 17% ज्यादा है। चीन अब 50 देशों को एक तरफा वीजा छूट और 29 देशों को आपसी वीजा फ्री एंट्री दे रहा है। टूरिस्ट का कहना है कि अब चीन जाना उतना ही आसान है जितना कि टिकट खरीदकर जहाज में बैठना। रूस से आने वाली टूरिस्ट में तो 200% से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आसान नियमों और चीन की बेहतर होती ग्लोबल इमेज की वजह से लोग वहां बिजनेस और कल्चर देखने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने की दुनिया की पहली ऑटोमेटेड फैक्ट्री शुरू हो गई है। फोशान शहर में लगी इस प्रोडक्शन लाइन की क्षमता हर साल 10,000 रोबोट बनाने की है। यहाँ हर 30 मिनट में एक रोबोट बनकर तैयार हो जाता है, जिससे काम की रफ्तार 50% तक बढ़ गई है। खास बात यह है कि हर रोबोट को बाजार में भेजने से पहले 77 अलग अलग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ये चीन के 15वें 5 ईयर प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत वे अब बड़े पैमाने पर रोबोट्स का इस्तेमाल करके अपनी इंडस्ट्री को और भी स्मार्ट बनाना चाहते हैं। साल 2026 में ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी धीमी रहने का अनुमान है। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आर्थिक ग्रोथ 2025 के 3.3% से गिरकर 2026 में 2.9% रह सकती है। इसकी बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव है। अगर वहां हालात लंबे समय तक खराब रहे तो ऊर्जा और तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का बोझ बढ़ेगा। अमेरिका और यूरोप में भी विकास की दर कम रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर सप्लाई चेन में रुकावटें जारी रहीं तो खाने पीने की चीजों से लेकर बिजनेस की लागत तक सब कुछ महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। इटली के दक्षिणी हिस्से में स्थित फोगिया प्रांत के किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से वहां डीजल और खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं। किसानों का कहना है कि साल की शुरुआत से अब तक खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल के दाम 2 गुने हो गए हैं। वहीं खाद की कीमतें भी 50% तक बढ़ चुकी हैं। क्योंकि दुनिया का ज्यादातर खाद का कच्चा माल खाड़ी देशों से आता है, इसलिए वहां के तनाव का सीधा असर इटली के खेतों तक पहुंच रहा है। किसानों को डर है कि अगर लागत ऐसे ही बढ़ती रही तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पेरिस की शान माना जाने वाला मोंटपार्नास टावर अब कुछ वर्षों के लिए सैलानियों के लिए बंद होने जा रहा है। पेरिस के बीचों बीच स्थित इस मशहूर इमारत की छत से शहर का शानदार नजारा दिखता था,
लेकिन अब इसकी पूरी तरह से मरम्मत की जाएगी। 1970 के दशक में बनी इस बिल्डिंग के बाहरी हिस्से, बिजली सिस्टम और अंदरूनी ढांचे को मॉडर्न और इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। इस रेनोवेशन प्रोजेक्ट में कई साल लगने की उम्मीद है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन करोड़ों मेहनतकश लोगों को समर्पित है जो अपने पसीने, मेहनत और लगन से समाज और अर्थव्यवस्था की असली नींव तैयार करते हैं। हर साल 1 मई को मनाया जाने वाला ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि श्रमिकों के अधिकार, उनके सम्मान और उनके योगदान को याद करने का एक खास मौका है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का इतिहास 19वीं सदी के उस दौर से जुड़ा है जब कामगारों को बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता था। उस समय काम के घंटे बेहद ज्यादा थे, मजदूरी कम थी और काम करने की परिस्थितियां भी कठिन थी। इसी के खिलाफ मजदूरों ने संगठित होकर आवाज उठाई। 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन आगे चलकर मजदूर अधिकारों की वैश्विक पहचान बन गया। बाद में 1889 में पेरिस में हुई अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में 1 मई को मजदूरों के संघर्ष और एकता के प्रतीक के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तभी से ये दिन दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मे डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का महत्व केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मजदूर बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, सोशल सिक्योरिटी, समान मौके और मानवीय व्यवहार की मांग कर रहे हैं। मजदूर किसी भी देश की प्रगति की रीढ़ होते हैं, चाहे खेतों में काम करने वाले किसान श्रमिक हो, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक हो, निर्माण स्थलों पर मेहनत करने वाले मजदूर हों या फिर सफाई, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर से जुड़े कर्मचारी। इन सभी का योगदान समाज के हर हिस्से में दिखाई देता है। मजदूर दिवस में हमें ये याद दिलाता है कि विकास केवल इमारतों, सड़कों या उद्योगों से नहीं होता, बल्कि उन हाथों से होता है जो इन्हें बनाते हैं। भारत में मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ इसे श्रमिक दिवस या लेबर डे के रूप में भी जाना जाता है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में श्रमिक वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कृषि से लेकर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, सर्विस सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स तक करोड़ों लोग रोजाना मेहनत करते हैं। इस दिन ट्रेड यूनियंस, मजदूर संगठन और सामाजिक संस्थाएं रैलियां, बैठकें, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कई जगहों पर मजदूर के अधिकारों, न्यूनतम वेतन, कार्यस्थल सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत में मजदूर दिवस केवल फॉर्मल सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि श्रमिकों के संघर्ष और सम्मान को याद करने का दिन है। वहीं चीन में भी मजदूर दिवस का विशेष महत्व है। यहाँ इसे लाओतोंगचिए यानी लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। चीन में इस मौके पर पब्लिक हॉलिडे होता है और लोग अपने परिवारों के साथ समय बिताते हैं। कई शहरों में टूरिज्म, कल्चरल इवेंट्स और कम्युनिटी प्रोग्राम्स भी होते हैं। चीन में श्रमिकों को समाज की प्रगति का आधार माना जाता है, इसलिए इस दिन उनके योगदान की सार्वजनिक सराहना करते हैं। सरकारी स्तर पर भी लेबर वेलफेयर, प्रोडक्शन इनोवेशन और वर्क लाइफ बैलेंस जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाता है। हाल के वर्षों में चीन में मजदूर दिवस के दौरान डोमेस्टिक टूरिज्म और सोशल एक्टिविटीज काफी बढ़ी है, जिससे यह एक उत्सव और सैर सपाटा दोनों का अवसर बन गया है। दुनिया के अलग अलग देशों में मजदूर दिवस मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। कई देशों में ये श्रमिक एकजुटता और अधिकारों की मांग का दिन होता है, जहां रैली और सार्वजनिक सभा आयोजित की जाती है। कुछ देशों में इसे आधिकारिक छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में कई हिस्सों में इस दिन मजदूर संगठनों की सक्रिय भागीदारी रहती है। कुछ जगहों पर यह दिन सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी के संदेश के साथ मनाया जाता है, जबकि कुछ देशों में इसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परिवार के साथ समय बिताने के रूप में भी देखा जाता है। कुल मिलाकर दुनिया भर में इसका मूल संदेश एक ही है,
कामगारों का सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा। आज के समय में मजदूरों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, महंगाई, अनिश्चित रोजगार, माइग्रेशन और असंगठित क्षेत्र की समस्या आज भी बड़ी चिंता बनी हुई है। कई मजदूर अब भी उचित वेतन, सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं और सोशल सिक्योरिटी से वंचित है। ऐसे मजदूर दिवस हमें ये सोचने का मौका देता है कि क्या विकास का लाभ वास्तव में सभी तक पहुंच रहा है या नहीं। ये दिन केवल बधाई देने का नहीं, बल्कि नीतियों, कानूनों और व्यवहार में सुधार की मांग करने का भी दिन है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस श्रम, सम्मान और संघर्ष का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर ईंट, हर सड़क, हर उत्पाद और हर सेवा के पीछे किसी न किसी मेहनत कश का पसीना है। यदि समाज सचमुच आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने मजदूरों को केवल कामगार नहीं, बल्कि सम्मान के हकदार नागरिक के रूप में देखना होगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।